बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। कभी कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगा है कि काश कुछ बुनियादी अल्फाज के मानी पता होते तो बात सीधी दिल में उतर जाती। तो बस आज हम इसी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। हम 24 ऐसे ख़ास अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक को गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ अल्फाज को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुरान फहमी की एक मजबूत बुनियाद रखना है। ये अल्फाज बिल्कुल उन ईंटों की तरह हैं जिनसे एक पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफ़र हमें कहाँ कहाँ लेकर जाएगा। हम अपनी बात शुरू करेंगे खुद पैगाम से, फिर उन हस्तियों को जानेंगे जो ये पैगाम लेकर आए, और आखिर में देखेंगे कि इस पैगाम को मानने या ना मानने के नताइज क्या होते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सबसे पहले उन अल्फाज को समझते हैं जो अल्लाह के कलाम यानी वही की बनावट को बयान करते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है सूरह। एक बार फिर सुनिए, सूरह। कुरान पाक के जो बड़े हिस्से या चैप्टर्स हैं उन्हें सूरत कहा जाता है। फिर हर सूरत के अंदर आपको मिलेंगी आयत। अब ये लफ्ज़ बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसका एक मतलब तो है जुमला, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है निशानी, यानी हर आयत खुद अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। कुरान का एक और बहुत ही ज़बरदस्त नाम है अल फुरकान। अल फुरकान यानी फ़र्क करने वाली चीज़। सोचें ज़रा, वो किताब जो साफ साफ बता दे कि सच क्या है और झूठ क्या, हक क्या है और बातिल क्या। अच्छा, तो ये सारा पैगाम आया कैसे? ये आया वही के ज़रिए। वही वो ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए अल्लाह ने अपने नबियों तक अपना कलाम पहुँचाया। तो हमने ये तो जान लिया कि पैगाम वही के ज़रिए आया, लेकिन सवाल ये है कि ये पैगाम लाया कौन और आया किसकी तरफ से। चलें अब इस हिस्से में अल्लाह और उसके पैगामों से मुताल्लिक अल्फाज सीखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम अल्लाह, हमारे खालिक, वो एक और वाहिद हस्ती जो तमाम हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ने अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए नबी और रसूल भेजे। अब इन दोनों में एक बहुत ही बारीक सा लेकिन अहम फ़र्क है। सुनिएगा, नबी अल्लाह के पैगाम लाने वाले हैं, जबकि रसूल वो ख़ास नबी हैं जिन पर अल्लाह ने कोई किताब भी नाजिल फरमाई। इसका मतलब ये हुआ कि हर रसूल नबी तो होता है, लेकिन हर नबी का रसूल होना ज़रूरी नहीं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अपनी समझ की इमारत में कुछ और ईंटें जोड़ते हैं। कुरान से पहले जो अहम किताबें आईं और ख़ुद दीन का नाम, आइए इससे समझते हैं। देखिए, कुरान से पहले भी अल्लाह ने हिदायत भेजी थी, जैसे कि तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, फिर इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई, और वो दीन, वो रास्ता जो अल्लाह को पसंद है, वो है इस्लाम, जिसका मतलब ही सलामती और अल्लाह की फरमाबरदारी है। ठीक है, तो हमने किताबों और दीन की बात कर ली। अब देखते हैं कि कुरान उन लोगों को क्या कहता है जो मुख्तलिफ अकीदे रखते हैं या मुख्तलिफ ग्रोहों से हैं। यहां भी एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। एक है मुस्लिम और दूसरा है मोमिन। मुस्लिम वो जो ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह का हुक्म माने, यानी सर तस्लीम खम कर दे, लेकिन मोमिन वो है जिसके दिल में यानी बातिन में ईमान का नूर हो। कुरान में कुछ तारीखी नाम भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को नसरानी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूदी कहा गया है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे तस्वुरात की तरफ जो आप कह सकते हैं कि हमारे अकीदे और अखलाक की बिल्कुल बुनियाद हैं। गुनाह और माफ़ी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, उसकी रहमत और बख्शिश चाहते हैं, इस खूबसूरत अमल को मग़फ़िरत कहते हैं। दीनी एतबार से दो सबसे बड़ी ख़ताएं हैं शिर्क और कुफ्र। शिर्क का मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक समझना, और कुफ्र यानी अल्लाह का या उसके हुक्मों का ही इनकार कर देना। और लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी ग्रुप की तरफ, वो अल्फाज जो हमारे अमाल के आखिरी नतीजे के बारे में हैं, यानी अंजाम क्या होगा। वो दिन जब सबको अपने आमाल का हिसाब देने के लिए अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, उसे कहते हैं क़यामत, यानी हिसाब किताब का दिन। और उस दिन बस दो ही रास्ते होंगे, बुराई का बदला जिसे अजाब कहते हैं, और अच्छाई का इनाम यानी कामयाबी, सलामती और सुकून जिसे निजात कहा जाता है। अजाब की जगह के लिए कुरान में कई नाम आए हैं, जैसे जहन्नम, जहीम और सईर, मतलब सबका एक ही है, भड़कती हुई आग। तो जनाब, ये थे वो 24 बुनियादी अल्फाज। आप इस टेबल में पूरा सफ़र एक नज़र में देख सकते हैं। हमने आयत और सूरत से बात शुरू की, नबी और रसूल से गुजरे, और आखिर में क़यामत और नजात तक पहुँचे।
یہ آپ کے لیے ایک بہترین خلاصہ ہے، اسے ضرور دیکھیے گا۔ تو اب آخر میں ایک سوال، آج جو کچھ ہم نے سیکھا ان میں سے وہ کون سا ایک لفظ ہے جسے آپ قرآن پڑھتے وقت خاص طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔